आरएसएस की समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन है। जोधपुर में ये 3 दिन की बैठक चली थी। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी शनिवार को शामिल हुए थे। 3 दिन की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई। थोड़ी देर पहले आरएसएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें तमाम बातों की जानकारियां दी गई। इसमें संघ ने बंगाल के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। लव जिहाद, आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण, इन मुद्दों को भी उठाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ इस बैठक का समापन होगा। बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वहां कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहां पर हो रहा है, लगातार बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद, और उसके बाद उसका एक प्रभाव वहां पर भी आया है। वहां बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहां रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं, और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार, चिंताएं बताई है, और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। संघ बंगाल की बात कर रहा है, बंगाल में हिंदुओं को खतरे में बता रहा है। और अगर पॉलिटिकली देखें तो अगले वर्ष होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव बंगाल का ही चुनाव है, जहां अब वो प्रमुख विपक्षी दल है और उसको लगता है कि एक छलांग और बंगाल में भी वो सत्ता में आ सकता है। लेकिन मुद्दा जो वहां भाजपा बनाती है और जो संघ कह रही है वो एक ही है। और आपको कुछ महीनों पहले मुर्शिदाबाद की घटनाएं आपको याद ही होंगी। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ के आंदोलन के नाम पर वहां पर हिंदुओं की हत्या भी हुई थी, घर भी जलाए गए थे, पूरा एक तरफा वायलेंस बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर होती दिखाई गई थी। उस वक्त इसको मुद्दा बनाया गया था, लेकिन संघ के लिए अभी भी ये मुद्दा है। समीर जी, बंगाल बिल्कुल निश्चित रूप से जो 3 दिन की जो बैठक हुई थी, बेसिकली ये संघ समन्वय समिति की बैठक थी। संघ के जो अनुशासिक संगठन है, 32 से ज़्यादा संघ के अनुशासिक संगठन है, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। उसके अलावा कई समविचारी संगठन जो संघ के नहीं लेकिन संघ की तरह काम करते, उनके पदाधिकारी को भी बुलाया गया था। संघ उनके साथ काम करता है। तो निश्चित सारे संघ के जो समन्वय समिति में जो बैठक में पदाधिकारी आए थे अनुशासिक संगठन के, वो अपनी बात रखते हैं। अब बंगाल को लेकर वहां पर जो काम कर रही होगी संस्था है, वनवासी कल्याण आश्रम है या दूसरे संस्थाएं, उन्होंने कहा हुआ कि भाई घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। संघ के वहां से जो पदाधिकारी है उन्होंने भी कहा हुआ कि भाई घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। वहां पर धर्मांतरण का उन्होंने वहां जिक्र किया होगा। तो मुझे लगता है कि यह बात जब आई होगी और बड़े स्तर पर इसका चर्चा हुई होगी, और मुझे लग रहा है यह सिर्फ बंगाल को लेकर ही मुद्दा है कि बिहार में भी इस बात को लेकर जो बिहार से आए होंगे उन्होंने भी बिहार का जिक्र किया होगा। आसाम के पदाधिकारी ने एसआईआर का समर्थन किया, निश्चित रूप से तो एसआईआर का समर्थन किया पूरे देश में। बिल्कुल, और संघ इस बात से चिंतित है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठी बंगाल में घुस रहे, ममता बनर्जी सरकार का जिस तरीके से उन्हें समर्थन है, जिस तरीके से उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बन रहा है, उन्हें बंगाल का नागरिक बताया जा रहा है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से घुसपैठियों को बांग्लादेशी बताकर उनका समर्थन कर रही है, उसमें संघ ने चिंता जारी की है। और संघ लगातार कह रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, संघ के लिए बंगाल चिंता और चुनौती है, या उनको लगता है कि यहां हिंदुत्व का झंडा फहराया जा सकता है? देखिए, संघ के लिए सिर्फ बंगाल नहीं है, संघ के लिए तो पूरे भारत के लिए सब चुनौती है। जहां से घुसपैठी आते हैं, फिर वो आसाम हो चाहे बंगाल हो, झारखंड में भी संघ को चिंता है। संघ तो पूरे देश के सभी राज्यों के, पूरे देश की चिंता करता है, सिर्फ एक राज्य की नहीं करता। लेकिन बंगाल बड़ी समस्या है इसलिए कि ममता बनर्जी वहां लंबे समय से सत्ता में है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्य में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया बंगाल से, और बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है, इसलिए बांग्लादेश संघ के खास फोकस में है। और अभी जब दिल्ली में संघ प्रमुख थे, 2 दिन उन्होंने यहां व्याख्यान जब किया, तब भी उन्होंने डेमोग्राफी पर बात की थी और कहा था कि ये जनसंख्या संतुलन बहुत जरूरी है, और डेमोग्राफी किस नियत से बदल रही है ये समझना भी बड़ा जरूरी है। और आप वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत पर चिंता बता रहे हैं। डेमोग्राफी पर उन्होंने बहुत खुले तौर पर साफ साफ बात की थी, और इसके साथ बांग्लादेशियों को लेकर उन्होंने एक और बात की, वो बहुत विस्तार से व्याख्यान वाला थी। तो उसमें मुसलमानों को लेकर बात हो रही थी। तो संघ प्रमुख से पूछा गया कि भाई आप तो मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक कहते हैं, फिर बांग्लादेशियों की बात क्यों करते हैं? तो उनका कि ज्योग्राफिकल जो लिमिट्स है वो एक अलग इशू है, वो मुसलमान हिंदू का मसला नहीं है, ज्योग्राफिकल इशू है ये। बांग्लादेशी जो आ रहे हैं घुसपैठिए, तो उस पर काम करना चाहिए। और डेमोग्राफी को लेकर वो चिंता लगातार संघ हमेशा से ही करता रहा। धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि संघ प्रमुख ने कहा कि धर्मांतरण अब
उसको छोड़िए, धर्म पर परिवर्तन पर बात नहीं कीजिए, लेकिन अभी बांग्लादेश में चुनाव है, सॉरी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ पर तो घुसपैठियों का मुद्दा हो गई। वैसे भी मैं कहता हूँ वो टूरिस्ट हैं घुसपैठी हमारे देश में, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं चले जाते हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। देखिए क्या पश्चिम बंगाल में, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठी दोनों जो है ना कंट्रास्ट पर है। ममता जी के लिए बांग्लादेशी भी बांग्ला भाषी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बांग्ला भाषी भी बांग्लादेशी हैं। नहीं नहीं तो अब ये इसको यूं कहिए, ये चीजें आरोप ये नहीं है। मतलब बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को एक दूसरे को इस तरह से, हाँ मतलब ये गलत आरोप के बांग्ला भाषी घुसपैठी नहीं है सर। ये टीएमसी के लिए बीजेपी ऐसा टीएमसी के लिए ये कहना, बीजेपी के लिए ये कहना, इस तरह की बात है। तब उसमें क्या इशू कहां पर इलेक्शन में जाकर बड़ा हो सकता है, ये बात है। बंगाल में समस्या इसलिए भी घुसपैठियों की ज्यादा है, ये वहां बंगाल में ये ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया हुआ है। वहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है घुसपैठ कराई जाती है और उसके लिए बकायदा पैसे तय कर दिए गए हैं। जो लोग जो करवाते हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने अपना फीस तय कर ली हुई है। ये सारा कुछ तो इसके खिलाफ कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट क्यों नहीं होता? वही सिंपल सी बात है, कोई घुसपैठिया जब यहाँ आ जाता है बांग्लादेश से, तो वो अपने सारे जो पेपर्स हैं उनको बदल देता है, या तो जला देता है या यहाँ के पेपर जो हैं जैसे आधार कार्ड है या बाकी सब जो है, यहाँ तक के मैंने ये भी देखा वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज तो यहाँ आता है तब होता है ना, ऑर्गेनाइज रिपोर्ट्स नहीं राहुल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम वोटर है, बांग्लादेशी वोटर नहीं। मतलब मैं एक आइडियल सेंस में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ममता बनर्जी को ये चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं, मेरे बॉर्डर से आ रहे हैं बांग्लादेश से। भाई वो ठीक है, वो वोटर अलग हो गया, लेकिन घुसपैठिया तो देश का ऐसा नहीं है ना कि बांग्लादेश से कोई हिंदू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहां से मुस्लिम भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा घुसपैठिए जो हैं वो मुस्लिम इलाकों में आके वहां बसते हैं, तो वो वोटर जो है वो अगर ममता बनर्जी उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन देती हैं, वो सरकार अगर प्रोटेक्शन देती है, तो नेचुरली वो उसको वोट करते हैं। तो नेचुरल ये राजनीति और जो घुसपैठ है ये मिक्स हो गई हुई है। तो हम उम्मीद छोड़ दें कि ममता बनर्जी जब तक सत्ता में तो वो घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई अगर उनकी राजनीति जिस तरह से दिखाई देता है, उनकी राजनीति उस पर फोकस्ड है, तो नेचुरली जब तक ममता बनर्जी है ये घुसपैठ जो है जारी रहेगी।